गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, हमको एक लिकर वाली कंपनी तिलक नगर इंडस्ट्रीज पसंद है। देखिए, नंबर्स बहुत ही शानदार आ गए। करीबन 40% का ग्रोथ आ गया है, 40 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ था। सबसे बड़ी बात, सारे जो अल्कोहल कंपनीज है, हमने देखा है कि इस क्वार्टर में टर्न अराउंड हो गया है, काफी हद तक वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में यहाँ पे 300-305 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो ये लेवल से भी मेरे ख्याल से अगर कोई खरीदता है, बाजार आज वीक खुलता है और थोड़ा नरम प्राइस की स्टॉक मिले, तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। और दूसरा स्टॉक अनिल जी, जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में नंबर्स काफी अच्छे डिक्लेयर कर चुका है, वो टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट है। ये दिल्ली की कंपनी है। यहाँ पे ये फोर्जिंग, गैस्केट्स और क्रिटिकल इंजन कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसका भी नंबर काफी अच्छा है। करीबन 21-22 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है, जो पिछले साल 17 करोड़ था। और पिछले साल कंपनी ने 110 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जो ऑलमोस्ट एक 100% ग्रोथ था। हमको लग रहा है कि 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंपनी की लिवरेज भी काफी मैनेजेबल है। तो यहाँ से करीबन 21-22 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। तो करीबन 420-425 का टारगेट प्राइस टाइल्बर्स ऑटो को पॉसिबल लग रहा है अगले 12 से 15 महीने की। दीपांशु, नंबर्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट पहला क्वार्टर एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है और सेकंड हाफ नॉर्मली कंपनी के लिए काफी मजबूत होता है। तो हमारा मानना है कि इस साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। प्लस जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 290-300 में अगर किसी को चाहिए, अगर साल 1.5 साल का नजरिया किसी के पास है, तो डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन आप बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बढ़ने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छी वैल्यू आपको एक 12 से 15 महीने में मिलेगी। करीबन 350-360 का नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। देखिए, इस लेवल पे तो वैल्यू थोड़ी सी स्ट्रेच लगती है, बट डेफिनेटली नंबर्स जो आए थे दीपांशु, उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए थे। और ये ट्रैक्शन हमको लग रहा है कि इस साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अगर कंपनी मेंटेन करती है, तो डेफिनेटली कोई करेक्शन अगर थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, तो इसमें खरीदने के मौके समझने चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, जो रेफ्रिजरेंट और जो एसी का मार्केट है, बहुत अच्छी तरह से चला है। और होपफुली मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 15-16% का वॉल्यूम ग्रोथ आने का पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन पे खरीदिए। नंबर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर निचले लेवल पे कोई स्टॉक खरीदता है, तो रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा बनेगा। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट दीपांशु, ये ऑटो कंपोनेंट में हमारा पसंदीदा स्टॉक है। काफी समय हम इसको रेकमेंड भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की इनका इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर जो बिजनेस की है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। काफी सेगमेंट्स को, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर ट्रैक्टर्स को ये इंजन कंपोनेंट्स और फास्टनर्स तो सप्लाई करते ही है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखे, तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी वैल्यू एडिशन जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है, वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाए। तो एनी डिक्लाइन डेफिनेटली एक अच्छा मौका रहेगा आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर है, लेकिन इस कंपनी की खासियत है कि ये इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सीमेंट और मेटल सेक्टर के लिए केटर करती है। काफी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। हो सकता है कि ये क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ और टिपिकली जो टॉप लाइन ग्रोथ है, वो उम्मीद से काफी कम आई है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट सीमेंट और मेटल सेक्टर में आ रहा है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर रिकरिंग यूज के लिए यूज किया जाता है। तो जिनके पास पहले से शेयर है दीपांशु, उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भारी गिरावट आएगी, क्योंकि थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। बट अगर खरीदने का मौका मुझे आपको चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें मैनेजमेंट कमेंट्री, कॉन्फ्रेंस कॉल के अपडेट्स आने के बाद ही मेरे ख्याल से एक असेसमेंट हम ले सकते हैं। तो तब तक होल्ड करें, फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। इनफैक्ट अनिल जी, देखिए, पब्लिक इशू के प्राइस के बाद ये करीबन 55-60% ऑलरेडी बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले लिया है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करे। और अभी इस लेवल से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि देखिए 50-60% ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। मुझे लग रहा है कि कम से कम एक आध दो क्वार्टर जब तक प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव में नहीं आती, क्योंकि अभी नैरेटिव चल रहा है मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑन ग्राउंड ओला का जो व्हीकल है उसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। सारे टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल कंपनीज में इनका प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है। बट मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी मेरे ख्याल से जो एक नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएगी, प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री आउटलुक के ऊपर सुनेगी, उसके बाद एक असेसमेंट हम ले सकते हैं। बट जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, उनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करना चाहिए। लॉन्गर टर्म के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिएक्शन आए, तो खरीदने के मौके बनेंगे। अनिल जी, देखिए, बजाज फाइनेंस में मूवमेंट थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे ये न्यूज है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। देखिए, बजाज फाइनेंस जिस प्रकार से ग्रो कर रहा था, अभी अगर नतीजे भी देखे, तो नतीजे इतने इम्प्रेसिव नहीं थे।
और मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में तो कंपटीशन और बढ़ेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर जैसे जियो फाइनेंस उनके ही बिजनेस वर्टिकल में एंटर कर रहे हैं। रही बात ये जीएसटी का मुद्दा को लेके, अगर ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट है वो मेरे ख्याल से नॉट ओनली 1 साल बट 2-3 साल का अगर ये थोड़ा सा इंक्वायरी बिठाते हैं तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये मैटर इतना उछाला नहीं है, बट अगर यहाँ पे कोई दिक्कतें कंपनी को फेस करनी पड़ी तो डेफिनेटली सेंटिमेंट काफी खराब होगा। मेरे ख्याल से कंपटीशन तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम फ्रेश बाइंग तो सजेस्ट नहीं करेंगे, बट जिनके पास है वो होल्ड करें। बट डेफिनेटली जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको पिछले 2-3 साल में देखने को मिला था वो शायद आने वाले 1-2 साल में नहीं रहेगा, क्योंकि बेस भी बड़ा है और कंपटीशन भी मार्केट में काफी बड़ा है। तो ये एक होल्ड रहेगा, फ्रेश बाइंग नॉट एडवाइजेबल। अनिल जी, एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउस ने यहाँ पे सेल कॉल दिया है। क्लियरली जो रीजन है मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा प्राइसेस को लेके थोड़ी बहुत चिंता है कि वापस थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिख रहा है। तो आई थिंक क्लियरली मैनेजमेंट की कमेंट्री और कुछ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमेंट्री आती है तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। बट अक्रॉस द बोर्ड अगर सेलिंग केमिकल स्टॉक्स में आ रही है तो डेफिनेटली समथिंग बिग हैज हैपेंड। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, कोई फ्रेश बाइंग ना करे।